अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है एस्टोप्स एंड देयर मासेस। पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं कि एस्टोप्स आखिर है क्या। इसकी डेफिनेशन है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट के एक ही एलिमेंट के एटम्स दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड एस्टोप्स। हमने कल डिस्कस किया था एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या होता है? उसका एटॉमिक नंबर। मास नंबर में क्या होता है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक हो गया। किसी भी मतलब इसमें हमने एटॉमिक नंबर में एग्जांपल ली थी ऑक्सीजन की। इसका 8 इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे तो उसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया था 8। मास नंबर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में। ये देखो, इसका हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो हमारे पास इसका जो हमारे पास मास नंबर है वो डिफरेंट क्यों है। वाई मास नंबर इज डिफरेंट। ठीक है। इसका ये देखो, ये जो हमारे पास मास नंबर में क्या होता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है। जो हमारे पास एसोटॉप्स होते हैं इनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ, देखो इसके पास क्या होते हैं? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एसोटॉप्स के पास क्या होता है? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होने की वजह से इसका मास नंबर क्या हो जाता है? डिफरेंट। क्योंकि मास नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हुए तो इसका मास नंबर भी क्या हो गया? चेंज हो गया। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, हम डिस्कस करते हैं एस्टोप्स ऑफ कार्बन। हमने डेफिनेशन में क्या कहा कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। देखो, इसमें हमारे पास कार्बन क्या है? एलिमेंट। और इसके 3 एस्टोप्स, मतलब ये कार्बन 12 और 6, 13 और 14, ये इसके क्या है? 3 एटम्स है। ये इसके 3 क्या है? एस्टोप्स हैं। हमने कल डिस्कस किया कि यहाँ पे जो चीज़ होती है वो हमारे पास क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या है कि इसमें एटॉमिक नंबर क्या है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसका मतलब है इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? 6। ठीक है। और जो न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स हमने कल फार्मूला डिस्कस किया कि A माइनस जेड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? न्यूट्रॉन्स। तो इसमें A क्या है? ये हमारे पास क्या है? मास नंबर। वो हमारे पास क्या? 12। जेड से क्या होता है हमारे पास? एटॉमिक नंबर। इसमें देखो एटॉमिक नंबर क्या है? 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। तो इसके पास न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 6। इसी तरह इसमें ये देखो प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं? इज इक्वल टू 6। न्यूट्रॉन्स कितने हैं? A माइनस जेड इज इक्वल टू 13 माइनस 6, 7। इसमें देखो प्रोटॉन सेम है। न्यूट्रॉन हमारे पास आएगा, ये देखो कार्बन 14 में क्या है? 6। ये हमने कहा नीचे क्या होता है हमारे पास? एटॉमिक नंबर। ऊपर क्या है? मास नंबर। ये देखो एटॉमिक नंबर इन सब में क्या है? सेम। मास नंबर डिफरेंट हुआ। मास नंबर डिफरेंट क्यों हुआ? क्योंकि इनमें नंबर ऑफ प्रोटीन न्यूट्रॉन्स क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है? डिफरेंट हुए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से इनका क्या होता है? हमारे पास मास नंबर क्या हो जाता है? डिफरेंट। ये देखो, आगे हम इसको ड्रा करने की कोशिश करते हैं कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये हमारे पास है न्यूक्लियस। ये देखो, अब हमने कहा कि ये हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस। ये हमारे पास क्या है? न्यूक्लियस। इसमें होते हैं प्रोटॉन्स और यहाँ पे होते हैं न्यूट्रॉन्स। ठीक है। अब ये देखो, ये कार्बन 12 और 6 है। उसमें कितने प्रोटॉन्स है? 6। न्यूट्रॉन्स इसके पास कितने हैं? 6। पहले हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फिल करते हैं। ठीक है। अब देखो 13 और 6 में प्रोटॉन हमारे पास सेम रहेंगे। न्यूट्रॉन्स हमारे पास कितने हो गए? 6। अब देखो इसमें देखो कार्बन 14 और 6 में देखो प्रोटॉन सेम रहे क्योंकि एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है? सेम। और इसमें न्यूट्रॉन आ गए, ये देखो 8। ठीक है। अब हमें आगे कहा था कि ये हमारे पास 2 शेल हैं। ये होता है हमारे पास K शेल और ये होता है हमारे पास L शेल। ये देखो, ये हमारे पास क्या है? ये K शेल है। ये हमारे पास क्या है? L शेल है। हमने कहा कि जो ये K शेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर रख सकता है? 2। कैसे? कि ये n इज इक्वल टू 1 था। हमने 2n का स्क्वायर का फार्मूला लगाया, 2n की जगह 1 लिखा। ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितने हो गए? 2। तो ये अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है? 2। इस शेल में कितने हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं?
इसमें आ जाते हैं हमारे पास 1 और ये 2 हमने इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। हाँ, ये देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो इसके पास कितने होंगे 6, इसके पास कितने होंगे 6, इसके पास भी कितने होंगे 6। तो इसी तरह इसमें भी 2 आ जाएंगे और ये के शेल में कितने आ गए 2। अगला हमारा शेल है एल। एल शेल में ये हमारे पास कौन सा शेल है एल। एल में एन की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 2। इसमें फार्मूला लगाया 2n का स्क्वायर इज इक्वल टू 2n के स्क्वायर का 2 का एन की जगह 2 लिखा। 2 यहाँ पे 2 2 4 4 2 8 होते हैं। मतलब हमारे पास टोटल कितने हैं 6। 2 हमने फिल कर लिए, जो हमारे पास बाकी बचे 4 वो हम लगा देंगे ऐसे करके। 2 यहाँ पे, ये हो गया 2 यहाँ पे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। अब ये देखो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे भी 6 पूरे। अब ये देखो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो ये देखो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो गए पूरे। इसमें हमने कहा किसा क्या ये, अब दोबारा देखते हैं कि हमारे पास क्या है। ये न्यूक्लियस है, इसमें क्या होते हैं न्यूट्रॉन और यहाँ पे प्रोटॉन। और ये हमने 12 और 6 का बनाया। इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों 6 थे। फिर 13 और 6 में प्रोटॉन 6 थे, n 7 हो गया। फिर 14 और 6 में प्रोटॉन 6 थे, न्यूट्रॉन कितने हो गए 8। फिर हमारे बचे इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें थे 6। हमारे पास ये पहला शेल क्या है के शेल, ये हमारे पास है एल शेल। ये अपने मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर रख सकता है, 2 यहाँ पे रखे। आगे फिर हमारे पास जो एल शेल था जिसमें हमने एन की वैल्यू 2 लगाई तो 8 आया, तो अपने अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो जो हमारे पास बाकी 4 बचे वो हमने ऐसे 2 यहाँ पे ऐड कर दी। इसी तरह ये 2 और 2 4, इसी तरह ये 2 4 और ये 2 6। इनमें इलेक्ट्रॉन्स भी पूरे, न्यूट्रॉन्स भी और प्रोटॉन्स भी। ठीक है, ये अब देखो कार्बन के हमारे पास कितने स्टॉप्स होते हैं 3, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। ठीक हो गया। अब आगे हम देखते हैं एस्टॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास देखो अगला आ गया एस्टॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। एस्टॉप्स ऑफ हाइड्रोजन में जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो क्या हमारे पास एलिमेंट है। ठीक है, इसके कितने एस्टॉप्स होते हैं, इट हैज 3 एस्टॉप्स। ठीक हो गया। एक में हम कहते हैं जो हमारे पास पहला है वो है प्रोटीनियम, प्रोटियम। फिर हमारे पास ड्यूट्रियम, फिर आया हमारे पास ट्रीटियम। ठीक है, इसको हम कह देते हैं हाइड्रोजन भी। ठीक हो गया। ये आ जाता है हमारे पास H11, ड्यूट्रियम में आ जाता है H21, ट्रीटियम में आ जाता है H31। ठीक है, इसके ये 3 एस्टॉप्स है। ठीक हो गया। अब देखते हैं, हमने कहा कि जो हमारे पास ये नीचे है वो क्या है एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स, और ये क्या है हमारे पास मास नंबर। ये देखो नीचे हमारे पास क्या है प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं 1। ये हमारे पास नीचे क्या होता है एटॉमिक नंबर क्या है प्रोटॉन्स। इसमें इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर है प्रोटॉन्स के, तो इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कितने हुए 1। और ये इसमें देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स n इज इक्वल टू a माइनस z। इसमें a कितना है 1 और -1। तो हमने ये कहा हुआ है कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो स्पेशल है। क्यों है, क्योंकि ये वाइड है जिसके पास हमारे पास क्या है न्यूट्रॉन नहीं होता। अब ये देखो इसमें प्रोटॉन्स कितने सेम रहेंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होता है। न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू a माइनस z। तो ये देखो मास, ये देखो इसमें प्रोटॉन्स ये मास नंबर 2 -1, इसमें आ जाएगा हमारे पास 1 न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें कितने हैं 1। अब ये देखो आगे इसमें हमारे पास देखो प्रोटॉन्स सेम रहे, न्यूट्रॉन हमारे पास a माइनस z, ये 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ये देखो इसमें क्या हो गया न्यूट्रॉन्स की जो हमारे पास तादाद है वो डिफरेंट हो गई। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने हैं 1। ठीक है, अब हम इसके स्ट्रक्चर ड्रा करने की कोशिश करते हैं। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं 1, न्यूट्रॉन इसके पास कितने होते हैं 0। इसके पास प्रोटॉन होता है 1, न्यूट्रॉन हमारे पास 2 - 1 1। प्रोटॉन कितना है 1, न्यूट्रॉन कितना है 3 - 1 कितना आ गया हमारे पास 2। ये देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास इन तीनों में 1 1 और 1, क्योंकि प्रोटॉन हमारे पास कितना है 1। ठीक है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये हमारे पास के शेल है, इसमें 2 आ सकते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे ये इसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया और ये इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी हो गया, न्यूट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। ऐसे ये देखो एस्टॉप्स हाइड्रोजन की कितने हैं 3। एक हमारे पास हाइड्रोजन या इसको कहते हैं प्रोटियम, फिर कहते हैं ड्यूट्रियम, फिर आ जाता है हमारे पास ट्रीटियम। ठीक है, अब हमने एस्टॉप्स कार्बन के भी कर लिए और हाइड्रोजन के भी कर लिए।
कर लिए और इसके जैसे ये स्ट्रक्चर ड्रा होते हैं वो भी मैंने आपको बता दी। उम्मीद है कि आपको समझ आई। आगे हम करते हैं कि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम क्यों है और जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट क्यों होती है। अब आगे हम ये डिस्कस करते हैं। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। इसका रीज़न क्या है कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं ये डिपेंड करती हैं, डिपेंड अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमने ये देखो कार्बन 12 6, कार्बन 13 6, कार्बन 14 6। इसमें देखो प्रोटॉन्स कितने हैं 6, तो प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो इन सब में क्या है 6 कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये मास नंबर डिफरेंट हुआ, ठीक है, मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी डिफरेंट। तो ये देखो नंबर ऑफ जो हमारे प्रोटॉन सेम है वो किसके बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सेम होती है। अब इसमें भी देख लो मास नंबर डिफरेंट है, इसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी डिफरेंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। ये देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या सेम है जो कि बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, तो इसकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी सेम होंगी। आगे हम थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। ये देखो कि एस्ट्रोप्स क्या है कि इसमें सेम प्रोटॉन्स होते हैं और डिफरेंट क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से क्या कहते हैं कि इसका मास नंबर भी क्या हो जाता है डिफरेंट, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास सेम, मास नंबर होता है डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेम, क्यों होती हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। हमने कार्बन देखो मैंने एग्जांपल लिखी हुई, कार्बन 12/6, 13/6, 14/6। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बराबर होते हैं प्रोटॉन्स के, ये जो नीचे 6 है वो हमारे पास क्या है प्रोटॉन्स, ये बराबर है इलेक्ट्रॉन्स के, तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसकी वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी क्या है सेम है। आगे देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है डिफरेंट। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों डिफरेंट होती है क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं वो मास पे करती हैं। इनका देखो मास क्या होता है कि हमने कहा है कि मास नंबर इनका होता है डिफरेंट क्योंकि इनके पास डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है डिफरेंट क्योंकि ये डिपेंड कर रही है मास और इनका मास क्या है डिफरेंट है। आगे मैंने एग्जाम्पल दिया कार्बन की, आगे हमने हाइड्रोजन की। देखो इसके में जो 12, 13, 14 है ये इसका क्या है मास नंबर, तो इसका क्या है मास नंबर डिफरेंट है। और नीचे देखो प्रोटॉन्स है तो इसका इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है सेम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। मास नंबर डिफरेंट होने की वजह से इनकी क्या कहते हैं कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है डिफरेंट है। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आई होगी। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो या किसी बात की समझ ना आई हो, अगर आपको नीड नोट्स चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो भी अपलोड कर दूंगी अगले लेक्चर में अगर आप कहेंगे। और आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अल्लाह हाफिज़।